स्पाइडी एके पीटर पार्कर की जर्नी थ्रू आउट द एमसीयू बहुत ही टफ रही है। स्पाइडरमैन ऐसा इकलौता सुपर हीरो है जिसने सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन फेस किए हैं। और भाई लास्ट मूवी के बाद तो पीटर की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है। तो आइए जानते हैं स्पाइडर बॉय से लेके स्पाइडरमैन तक की जर्नी, और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें आयरन मैन 2 में देखने मिला था, जब वो एक छोटा सा बच्चा था जो कि स्टार्क एक्सपो में आया था, और वहीं से ही पीटर पार्कर टेक्नोलॉजी एंड स्टार्क का फैन बन जाता है। वैसे तो सोनी ने 2 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एंड सेकंड है एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। इन दोनों स्पाइडरमैन की स्टोरी हमें तो पता ही है, लेकिन अपने मार्वल के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी अपने को स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर में देखने मिलेगी। तो हम क्लासिक स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी को कंसीडर करेंगे, जहाँ पे पीटर पार्कर को अपनी शक्ति एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिलती है, और वहाँ से शुरुआत होती है अपने स्पाइडरमैन की जर्नी इन एमसीयू। स्पाइडर के काटने के बाद में पीटर अपने शक्तियों के बारे में जान जाता है और अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल पड़ता है, जो यहाँ वहाँ जमा किए हुए सामान से अपना होममेड सूट बनाता है। और इस बीच में उसकी कई सारी क्लिप्स इंटरनेट पे वायरल हो जाती है, जिस पर नजर पड़ती है अपने टोनी स्टार्क की। और बाद में जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में एवेंजर्स अपने आप में ही भिड़ जाते हैं, तब टोनी पीटर से मिलता है और उसे अपने टीम में शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क ले आता है। और इसी मूवी में अपने स्पाइडरमैन को मिलता है अपना फर्स्ट अपग्रेड, द होमकमिंग सूट, जिसे टोनी स्टार्क ने स्पेशली स्पाइडरमैन के लिए डिजाइन किया होता है। इस सूट के साथ स्पाइडरमैन भाई सिविल वॉर में मचा देता है, लिटरली अच्छे खासे एवेंजर्स को फाइट में हरा देता है। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर दोनों का अकेले ही गेम बजा देता है, और समझ रहे हो कैप्टन तक को तगड़ी टक्कर देता है। और फाइट खत्म होने के बाद में टोनी स्टार्क पीटर को वो सूट दे देता है और उसे भेज देता है अपने सिटी क्वींस में, और यहाँ से वो बन जाता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो डेली कॉलेज के साथ साथ अपने सिटी को भी क्रिमिनल से बचाना चालू रखता है। और एक बार गलती से अपनी आइडेंटिटी अपने बेस्ट फ्रेंड नेट के सामने भी रिवील कर देता है। कॉलेज हो और प्यार का लोचा ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो अपना पीटर भी एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, और आगे चल के उसका सामना अपना फर्स्ट ऑफिशियल विलन वल्चर के साथ होता है, जो कि पीटर के गर्लफ्रेंड का बाप निकलता है। देख रहे हो पीटर की किस्मत। बेसिकली वल्चर ना एवेंजर्स मूवी के चित्तौरी आर्मी का टेक्नोलॉजी यूज करता है और अपने क्रिमिनल एक्ट्स को कंप्लीट करता है। इस मूवी में पीटर के बचपने के कारण टोनी पीटर से अपना सूट वापस ले लेता है, और पीटर फिर से अपने होम सूट में आ जाता है। एंड में पीटर उस विलन को हरा देता है, और बाद में उसे जेल हो जाती है, और इस वजह से पीटर के जीएफ को सिटी चेंज करनी पड़ती है। एंड यहाँ पे होता है पीटर के लव स्टोरी का दी एंड। पीटर की बहादुरी देखकर टोनी उसे ऑफिशियल एवेंजर्स बनने का मौका देता है, एंड आयरन स्पाइडर सूट भी ऑफर करता है, लेकिन अपना पीटर ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर वहाँ से वो अपने घर आता है, एंड गलती से अपने आंट के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। इसके बाद पीटर पार्कर का अपीयरेंस अपने को सीधा इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखने मिलता है। जब थैनोस ब्लैक ऑर्डर अर्थ पे हमला कर देता है, तब पीटर और टोनी मिलकर उससे फाइट करते हैं, एंड इस दौरान वो दोनों स्पेस में चले जाते हैं, एंड टोनी स्टार्क पीटर के लिए आयरन स्पाइडर सूट भेज देता है। आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम और स्पाइडरमैन सब मिलकर थैनोस से टाइटन पे फाइट करते हैं, लेकिन वो सब हार जाते हैं, एंड पीटर भी स्नैप का शिकार बन जाता है। और इसी वजह से पूरे 5 साल तक पीटर एमसीयू से गायब हो जाता है। एंड गेम में हल्क एक और स्नैप करके सभी को वापस बुला लेता है, और इसी के साथ अपने स्पाइडरमैन का कमबैक होता है, जो बाकी सारे एवेंजर्स के साथ मिलकर थैनोस के आर्मी के साथ मार्वल वन ऑफ द एपिक बैटल में लड़ते हैं। एंड ये मूवी में आयरन मैन खुद को सेक्रीफाइस करके पूरे दुनिया को बचाता है, और यही से ही स्पाइडरमैन की स्टोरी एक इमोशनल एंगल ले लेती है। टोनी के जाने के बाद में पीटर पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। उसे हर जगह टोनी की ही प्रेजेंस महसूस होती है। पीटर ने अपना गार्डियन खो दिया था, उसे अब किसी का सहारा नहीं था। फिर इसके आगे पीटर की स्टोरी कंटिन्यू होती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। पीटर पार्कर इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और सुपर हीरो जर्नी से ब्रेक लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक यूरोप वेकेशन के लिए चला जाता है। वो ये ट्रिप में एज अ पीटर पार्कर ही रहना चाहता था, लेकिन वहाँ हालात फिर से बिगड़ जाते हैं, और पीटर का सामना एलिमेंटल्स के साथ होता है, जिससे टैकल करने के लिए निक फ्यूरी पीटर को चुनता है, एंड उसे एक न्यू स्टाइल सूट और ईडिल देता है, जो कि टोनी स्टार्क ने अपने डेथ से पहले पीटर पार्कर के लिए डिजाइन किया हुआ एआई था, जिससे सारे स्टार टेक का एक्सेस होता है और हजारों किलो ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर सकता था। फिर निक फ्यूरी उसे यूरोप बेस पे लेके जाता है, जहाँ पे स्पाइडरमैन की मिस्टीरियो से मुलाकात होती है। मिस्टीरियो को दूसरे अर्थ का सुपर हीरो के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर दोनों मिलकर एलिमेंटल्स को हराना चालू करते हैं, लेकिन पीटर उस समय बहुत ही मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था। उसने खुद को एक लूजर समझ लिया था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो टोनी स्टार्क
के एडिट के लायक नहीं होता है। ये सब सोचकर वो एडिट को मिस्टीरियो को सौंप देता है। वो सोचता है कि एडिट अब सेफर हैंड में है, लेकिन ये पीटर की सबसे बड़ी गलती होती है। मिस्टीरियस कोई मल्टीवर्सल सुपर हीरो नहीं होता। उसका कहना ये होता है कि टोनी ने एडिट टेक्नोलॉजी को उसी से चोरी किया होता है और पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है। इसी ट्रिप में पीटर को एमजे से प्यार हो जाता है एंड पीटर अपनी आइडेंटिटी एमजे के सामने रिवील कर देता है, लेकिन एमजे ऑलरेडी जानती थी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। इसी बातचीत के दौरान पीटर के बैग से एक ड्रोन गिर जाता है। फिर पीटर को मिस्टीरियो की सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। मिस्टीरियस हाथ धो के पीटर के पीछे पड़ जाता है। उन दोनों के फाइट में पीटर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वो मदद के लिए हैप्पी को बुला लेता है, जो अपने प्लेन के साथ में सूट बनाने की मशीन भी लेके आता है एंड पीटर बनाता है अपना फोर्थ सूट, जिसका नाम है द अपग्रेडेड सूट। फिर हमें बहुत ही डेंजर फाइट देखने मिलती है, जिसमें पीटर मिस्टीरियो को हरा देता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो एडिट को एक्सेस करके सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड अपने नॉर्मल लाइफ में लौट जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक पीटर के लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर आ जाता है। मिस्टीरियस मरने से पहले एक वीडियो क्लिप पब्लिक कर देता है और उसमें पीटर पार्कर की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील कर देता है एंड सभी को ये बताता है कि उसके मौत का रीजन पीटर ही है। फिर क्या, पब्लिक हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाती है, उसे एक मर्डरर का टैग देती है। लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ पीटर को अभी भी सुपर हीरो मानते हैं और कुछ एक मर्डरर। उसका जीना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। हर जगह उसे लोग एक अलग ही नजर से देखना चालू कर देते हैं। उसके ऊपर एक मर्डर का केस भी फाइल होता है, जिसके कारण पीटर से एडिट को वापस लिया जाता है। बट ऐसे समय पे भी एमजे एंड नेड पीटर का साथ नहीं छोड़ते और पीटर के हेल्प के लिए उसका लॉयर बन के डेयरडेविल आ जाता है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बदलता। लोगों ने उसे अभी भी माफ नहीं किया होता है। पीटर फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है एंड दोनों मिलकर पीटर की पूरी दुनिया से उसकी आइडेंटिटी वाली मेमोरी मिटा देते हैं। लेकिन उस दौरान पीटर की गलती के कारण स्पेल ब्रोक हो जाता है एंड अलग अलग यूनिवर्स के पीटर के सुपर विलन्स एमसीयू में आ जाते हैं। इस इवेंट के चलते पीटर पार्कर को डॉक ऑक, सैंडमैन, लिजार्ड, इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन इन सब से एक साथ फाइट करना पड़ता है। लेकिन पीटर इन सबकी हेल्प करना चाहता था और फिर वो सबको मना लेता है एंड हैप्पी के फ्लैट पे लेके जाता है और डॉक ऑक को ठीक कर देता है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के इरादे कुछ अलग ही होते हैं। वो पीटर को मारना चाहता था। फिर सभी सुपर विलन एंड पीटर की फाइट होती है, जिसके कारण आंट में मर जाती है और मरने से पहले वो पीटर को बोलती है कि अच्छाई कभी मत छोड़ना। इसके साथ वो समझ जाती है कि ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीटर को उनकी बॉडी वहीं पे छोड़कर जाना पड़ता है। वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उसके पास अभी अपने दोस्तों को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो एक छत पे जाके बैठ जाता है, जहाँ उसे जे जोना जैमसन की बात सुनने मिलती है। उसके बाद पीटर को रियलाइज होता है कि आंट मे की डेथ का रीजन भी पीटर ही है। वही है जिसके कारण उसके दोस्त हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर पीटर की मुलाकात होते हैं दूसरे स्पाइडरमैन के साथ में, जो है एंड्रयू एंड टोबी, जो पीटर को स्पाइडरमैन होने का मतलब समझाते हैं। कैसे उन्होंने अपने प्यार, अपने लोगों को खोया था। फिर सब डिसाइड करते कि इन विलन्स को ठीक करेंगे एंड अपने अपने यूनिवर्स में भेज देंगे। लास्ट के फाइट में सब विलन ठीक हो जाते हैं, लेकिन मल्टीवर्स और भी ज्यादा ब्रेक हो जाता है एंड बहुत सारे सुपर विलन्स एमसीयू में आने लगते हैं। फिर पीटर पार्कर करता है अपने लाइफ का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक डील करता है, जिसके चलते एक स्पेल बनाया जाता है जिसमें सभी लोग पीटर पार्कर का एग्जिस्टेंस भूल जाएंगे। फिर पीटर आखिरी बार अपने दोस्तों से मिलता है और इस मोमेंट पे पीटर सब कुछ खो देता है। एक नई दिन की शुरुआत होती है एंड अब पीटर के लिए दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसे अब कोई नहीं जानता। वो फिर से चला जाता है एमजे के पास अपनी दिल की बात बताने, उसे उनका रिश्ता याद दिलाने। लेकिन पीटर को रियलाइज होता है कि वो उसके बिना भी सेफ एंड खुश है। उसके आंखों के सामने उसका प्यार होता है जिसे वो चाह कर भी अपना नहीं बना सकता। पीटर के मन में हर एक मेमोरीज वैसे के वैसे ही होती है। एमजे के साथ बिताए हुए पल, हर मोमेंट उसके आंखों के सामने होते हैं, लेकिन अब बस एक मेमोरीज बनकर रह जाती है। एमजे के लिए पीटर पार्कर अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे टूटे हुए दिल के साथ पीटर लौट जाता है अपने एक न्यू जर्नी पे, जहाँ ना कोई उसका अपना है, ना कोई उसका गार्डियन और ना कोई उसका दोस्त। पीटर की सही मायने में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो अपने लिए खुद का सूट बनाता है एंड निकल पड़ता है अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पाइडरमैन ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक इवेंट के कारण उसने सब कुछ खो दिया। पीटर पार्कर के अब तक के जर्नी में मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल पेन को खुशी खुशी अपना लिया और सही मायने में बन गया स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फटाफट से इस वीडियो को
लाइक और हमारे चैनल कॉमिक स्पाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस बनाते रहते हैं, आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट जरूर करना।